परमेश्वर का वचन पढ़े जाने में, सुने जाने में प्रभु हमें आशीष को दे। जैसा मैंने पहले बताया था कि पतरस यीशु मसीह को छोड़ करके चले गए, लेकिन यीशु मसीह ने उनको नहीं छोड़ा, क्योंकि यीशु ने पहले से कहा था मैं तुम्हें कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा। यदि हम पुराना नियम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पिए बच्चे को भूल जाए, अपने जन्म में जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे? हाँ, वो भी तुम्हें भूल सकती है। मतलब एक मां भी अपने बच्चों को भूल सकते हैं, परंतु मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। उसने कई सारे वादा किया था, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। उसका मतलब है परमेश्वर अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ते, और हमने इसको प्रैक्टिकल देख रहे हैं। प्रैक्टिकल इसको हम लोग भी देख रहे हैं। मां नहीं छोड़ता मतलब कैसा, ऐसा हो सकता है क्या? पर हो सकता है किसी का मां खत्म, उनमें से मैं बचपन में खत्म हो गया, तो उसका मतलब हो गया ना। बहुत से ऐसी मां के बारे में आज भी हम लोग देखते हैं, अपने बच्चों को भी छोड़ करके चले जाते हैं। तो हो सकता है, पॉसिबल है, इसीलिए परमेश्वर ने कहा। ऐसा नहीं कहते परमेश्वर, जो है, जो है भाई। अपने बच्चों से मां दूर हो सकते हैं। एक जीता जाता गवाही हमारा समनाथ भैया, उनके बच्चे मां से दूर रहते हैं, मां और पापा दोनों बन करके बच्चों को पालते हैं। ये जीता जाता सबूत है। उसका मतलब क्या है कि मां भी बच्चों को भूल सकते हैं, लेकिन परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। और यीशु मसीह ने जैसा कहा वैसा उन्होंने किया भी। इन्होंने पीछे चले गए, यीशु मसीह ने कल शाम को गए तो सुबेरे पहुंच गए। मछुआरे थे, जाएंगे तो कहां जाएंगे, मछली पकड़ना था उनका काम। और इन्होंने जब मछली पकड़ रहे हैं, रात भर पकड़े, एक भी मछली नहीं पकड़ा। सुबह नाव किनारे लगा, जाल उल धो के बढ़िया फ्रेश होकर के उसी समय यीशु मसीह समुद्र के किनारे पहुंच गए। बोले बच्चे, ऐसा शब्द इस्तेमाल करते हैं बालकों, रात भर तुमने मछली पकड़ा, कुछ पाया क्या? बोले नहीं। उसके बाद उन्होंने उनको क्या बोलते कि आप आइए, और उसके बाद वहां पे मछली का सब्जी भी बना हुआ था और रोटी भी था। यीशु मसीह उनसे कह रहे हैं कि आओ और खाओ। और इसको हमने पिछले सप्ताह देख रहे थे, बहुत सारे चीजों को। ये खाने के बाद, भोजन के बाद की घटना है। यीशु ने शैमोन पतरस से कहा, हे शैमोन यूना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर के मुझसे प्रेम रखता है? उसने कहा हां प्रभु। कोई देरी नहीं करता। यीशु मसीह ने कुछ सवाल करे, उससे जवाब देने वाला वो बोला बिल्कुल प्रभु, हां प्रभु। यीशु मसीह ने उनसे पूछ रहा है, क्या इन लोगों से सबसे ज्यादा तू मुझसे प्रेम करता है क्या? बिना देर किए उसने क्या बोल रहा है? हां प्रभु। लेट नहीं किया। तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। उसे यह भी पता है मैं जिसे बात कर रहा हूं ये साधारण व्यक्ति नहीं है, अंतर्यामी है। बोलिए ना आमीन। और आपको और मुझे भी इस बातों को जानना है मेरे प्यारो, यीशु मसीह अंतर्यामी है। पतरस को पता था, तू तो जानता है, ये बोल रहे हैं ना। कोई बोल सकता है क्या मेरा कुछ भी नहीं जानता? परमेश्वर, परमेश्वर परम ईश्वर है। ईश्वर है वो। मनुष्य तो बाहर के रूप को देखते हैं, लेकिन मन को देखने वाले वो है। भाई आपकी बातें नहीं जानता, मेरे बातों को आप नहीं जानोगे।
लेकिन आपकी बातों को परमेश्वर जानता है। ये बात है, किसको पता था? पतरस को पता था। हाँ प्रभु, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। और सच में उसकी कुछ इमोशनल बातों को आप और मैं याद करें ना, तो हमें समझ में आएगा। जब पतरस पानी में डूब रहा था, यीशु मसीह का उसका अनुभव था, यदि आप मुझे आज्ञा दे तो मैं भी पानी में चल सकता हूं। अरे यीशु ने बोला, हाँ ठीक है तू आ। तुरंत बिना देर किए हुए पानी के अंदर चला गया था और पानी के ऊपर चलने लगा था। जैसा यीशु मसीह चल रहे थे पानी के ऊपर, वैसे ही वो चलने लगा था। जब यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आए, मारने के लिए आए, क्रूस पे चढ़ाने के लिए आए, पतरस इतना भावुक व्यक्ति था, इतना इमोशनल व्यक्ति था, यीशु मसीह के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। निकाला तलवार, और पतरस नहीं पकड़ा था तलवार, तो फिर किसका तलवार निकाला? दूसरे का तलवार निकाला, और उसने किसी को मार रहा था। थोड़ा सा साइड हो गया, कान उड़ गया। मतलब इतना इमोशनल व्यक्ति था, खुला दिल के, कपट रहित है, कोई कपट नहीं। मारना मतलब मारना है, कुछ बोलना है मतलब बोलना है, ऐसा टाइप का। लेकिन बाद में यीशु मसीह ने बोला कि मेरे को इस चीजों से होकर के मुझे गुजरना पड़ेगा, मुझे मरना पड़ेगा। यीशु मसीह ने कहा बिल्कुल नहीं। पतरस ने क्या बोल रहा है? बिल्कुल नहीं, मैं आपके साथ मरने के लिए तैयार हूं। यीशु मसीह ने उनको बताया था कि मुर्गा बांग देने से पहले, मतलब सुबह 4 बजे से पहले तो 3 बार मुझे इनकार करेगा, और वो किया भी। हम पतरस के बारे में कई सारे चीजें स्टडी कर सकते हैं, सीख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन मेरे प्यारो, इसने क्या बोल रहे हैं? एक बात जरूर जानता था, मैं इसको नोट किया, मैं उसको समझने के लिए कोशिश किया। इस वचन को जब पढ़ रहा था, ये यीशु मसीह को अंतर्यामी के रूप में जानता है। वो मेरा बातों को पहले से जानता है, इसलिए उसने बोला कि हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। उसने वो कहा, मेरे मेमने को चरा, मेरे मेमने को चरा। उसका मतलब बहुत बड़ा रेस्पॉन्सिबिलिटी, एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी मैं तेरे हाथ में देता हूं। मेरे मेमने को चरा, भेड़। और ये शब्द जो है ना, 3 बार यीशु मसीह ने पतरस को बोलते हैं, मेरे मेमने को चरा। 16 पद में लिखा है, दूसरी बार उसने उनसे कहा, हे शमौन योना का पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझे प्रीति रखता हूं। ये दूसरी बार है, पहले भी उसने बोले, और उसका रिप्लाई था, हाँ प्रभु बिल्कुल, मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। लेकिन दूसरे बार भी यीशु मसीह ने उनके क्या बोलते हैं? मेरे भेड़ों को क्या कर? रखवाली कर। यदि तू मुझसे प्रेम रखता है, मैं तुझे जानता भी हूं, तो तेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? भेड़ों की देखभाली कर। क्या यीशु मसीह नहीं जानते थे पतरस के बारे में? ये धोखेबाज है करके, ये भागने वाला है करके? कैसे जानते थे? नहीं जानते थे, इनकार भी किया था ना। पतरस इनकार किया था, नहीं किया? अब जानने के बाद भी ये मछली पकड़ने के लिए फिर से चला गया, वहां जाकर के मछली भी खिलाया, लेकिन उसी को रेस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं।
एक बहुत बड़ा जिम्मा उनके ऊपर दे रहे हैं। मेरे भेड़ों को चरा, मेरे भेड़ों की रखवाली कर। अब देखिए उसका पीछे क्या लिखा हुआ है। उसने उनसे कहा मेरे भेड़ों की रखवाली कर। 2 बार हो गया। कितने बार हुआ? हेलो, 2 बार हो गया ना। अब तीसरी बार फिर कह रहा है। 17 पद में लिखा है उसने तीसरी बार उनसे कहा, है शमौन एवं पुत्र, क्या तुम मुझसे प्रीति रखता है? अब तीसरा बार में सेंटेंस बदल जाता है। पतरस ने क्या हो गया? उदास हो गया। उसने तीसरी बार उनसे कहा, क्या तुम मुझे प्रीति रखता है? उसने उनसे कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है। आप शब्दों को इस्तेमाल आप देख रहे हैं। पहले भी पतरस ने बताया तू तो जानता है। दूसरा बार में भी पतरस ने बोला, हां प्रभु तू तो जानता है। लेकिन तीसरे बार जब यीशु मसीह ने उनके कहा तो उसने क्या बोला? उसने तुरंत उत्तर नहीं दिया। उसको दुख लगा, वो उदास हो गया। तब पतरस का बातों को देखने के बाद, उनके हाव भाव को देखने के बाद यीशु मसीह ने उनको क्या कह रहे हैं? उससे कह रहा है, क्योंकि पतरस का जवाब ही क्या था? तू तो सब कुछ जानता है। बोलो ना, तू तो सब कुछ। ये सच है मेरे प्यारो। आपका मेरा एक एक बातों को परमेश्वर अच्छे से जानते। सब कुछ का मतलब है एक एक बातों को जानते। इसलिए किसको छुपाए? किसको छुपाए बताए? किसको झूठ बोले? सही है कि नहीं? किसको झूठ बोले बता? किसी को नहीं। और मैं आपको बताऊं, हमें किसको झूठ बोले और किसको सच बोले। इसीलिए झूठ उसका मतलब है कोई भी झूठ बोले, यह शैतान का काम है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था तुम्हारे पिता शैतान, वो क्या बोलते हैं? झूठ का पिता है, झूठों का पिता है। इसलिए याद रखना, तुम यदि झूठ बोलते हो तो तुम्हारे पिता के स्वभाव से ही झूठ बोलते हैं। चाहे छोटा झूठ हो, बड़े झूठ हो, यदि झूठ बोलते हैं उसका मतलब झूठ बोलते हैं। इसीलिए कभी भी चाहे कितना भी बड़ा समस्या आए, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। हालेलुया। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है? उसने बोला कि प्रभु तू तो सब कुछ जानता है। लेकिन फिर भी यीशु ने उनको क्या कह रहे? मेरे भेड़ों को चरा। कोई बोले आमीन। ये धोखेबाज है जानने के बाद भी, ये भागने वाला है जानने के बाद भी यीशु मसीह ने उनको कह रहे हैं मेरे भेड़ों को चरा। अच्छा, आप कितने लोग समझते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन भेड़ों को चराना, देखभाल करना कितना कठिन है, क्या आप समझ पाए हैं कभी? रेस्पॉन्सिबिलिटी है। चरवाहा मतलब ऐसे नहीं है। इसीलिए सबसे अच्छा चरवाहा यीशु मसीह को छोड़कर और दुनिया में कोई नहीं। वो हमें हरी हरी चराइयों में लेके जाता है नहीं? उसका मतलब अच्छे से अच्छा घास वो खिलाता है। चरवाहा के बारे में यदि समझना है ना, यूहन्ना 10 अध्याय में और जाकर के हम लोग पढ़ सकते हैं। बहुत बड़ा रेस्पॉन्सिबिलिटी है।
एक चरवाहा कैसे भी पानी पिला देता है, एक चरवाहा कैसी भी जगह में लेकर के चराता है, उसे पेट भरना या ना भरना उससे कोई मतलब नहीं। चरवाहा का पेट भरना चाहिए। और हम लोग जब छोटे थे तो गांव में जो चरवाहा हुआ करता था, हर घर से गाय बैल भेड़ बकरी लेके जाते, बारिश का समय ऐसी जगह में दिन भर खड़े करे रहते थे। लेकिन उनको जरूरी है, वो जिस गाय बैल को चरा रहे हैं उनका पेट भरे या ना भरे, उनको अच्छा पानी मिले या ना मिले, मेरा पेट भरना चाहिए। मैं आपको सच बता रहा हूं, ऐसे चरवाहा से सतर्क रहिए, सावधान रहना है, ये बहुत जरूरी है। यदि समझ में नहीं आता, योना 10 अध्याय को पढ़ा करो, उसमें चरवाहा और किसके बारे में लिखा है, चरवाहा और मजदूर। चरवाहा और मजदूर, चरवाहा में अंतर है। चरवाहा मतलब क्या है, जो अपने घर का गाय बैल को चराता है ना, वो अच्छे से अच्छा चीजें खिलाने का कोशिश करता है, अच्छे से अच्छे पानी पिलाने का कोशिश करता है। ऐसा नहीं गंदा हो कैसे भी पानी पी दिए, नहीं। उसे पता है यदि मैं अपना भेड़ बकरी को गंदा पानी पिलाऊंगा तो क्या होगा, बीमार होगा। अब बीमार होगा तो परेशानी मेरे को ही है, सही है कि नहीं? हेलो, समझ रहे बात हो? गंदा पानी को पिएंगे भेड़ बकरी गाय बैल तो बीमार होगा ना, तो बीमार होगा तो परेशानी किसको है, चरवाहा को ही तो परेशानी है ना। लेकिन मालिक को परेशानी होता है, चरवाहा को नहीं। यीशु मसीह ने पतरस को यही बातें समझा रहे हैं। अब मुझे यहां 40 दिन के बाद फिर मैं आप लोगों के बीच में से नहीं रहूंगा। उस समय जो है ना, इन चरवाहा को आपका ख्याल की जरूरत है, इन लोगों को। इसीलिए 3 बार उन्होंने बता रहे हैं। भाई कोई भी बातें एक बार किसी व्यक्ति को बोलते हैं तो समझ में आता है, भूल गया होगा, समझ में नहीं आया होगा करके एक बार फिर बोले। लेकिन 3 बार एक ही बातों को बताना, वहीं पे पतरस क्यों उदास हो गया पता है आपको? क्योंकि एक ही बातों को 3 बार बताना लोगों को क्या आ जाता है ना। एक तो मंदबुद्धि टाइप का व्यक्ति होगा तभी उसको समझ में नहीं आएगा, 3 4 बार बताया जाए, है नहीं? या तो फिर किसको समझ में नहीं आता है, जो नहीं सुनता है उनको समझ में नहीं आता। बहुत लोग ऐसे भी हैं, समझ में नहीं आता। अब उसे उन्हें दुख लगा, मुझे ऐसे समझ रहे हो क्या प्रभु, तो सब कुछ जानता है। उसका मतलब पतरस को भी समझ में आया यीशु मसीह के दिमाग में क्या चल रहा है। यीशु मसीह के दिमाग में मेरे बातों को समझ में आ रहा है। विदाउट रेस्पॉन्सिबिलिटी पर्सन हूं मैं, है ना। लेकिन इतना बड़ा जिम्मा किसको दिया जाए? तो तीसरे बार में उनको दुख लगा, लेकिन उसने फिर भी उसको कहा तू मेरे भेड़ों को चरा, मेरे भेड़ों को चरा। मेरे प्यारो, आज इस वचन से, परमेश्वर की वचन को आप और मैं सुनने का मतलब क्या है? आप और मैं इस वचन को मनन करने का मतलब क्या है? यीशु मसीह आपको और मुझे कोई ऐसी रेस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, ऐसी एक जिम्मा देते हैं, काम देते हैं, उसके प्रति हम ईमानदार होना चाहिए। हम क्या कर सकते हैं बताइए? आप क्या कर सकते हैं प्रभु की राज्य के लिए? आपको क्या करना चाहिए, क्या कर सकते हैं, ये आप और मैं अच्छे से जानते हैं। इसलिए मैंने कई बार आपको बताया था, व्हाट यू कैन डू यू डू। क्या आप कर सकते हो वो करें।
आप किसी को खाना खिला सकते हैं, खाना खिलाइए। पानी पिला सकते हैं, पानी पिलाइए। कुछ और भी चीजें कर सकते हो आप, करिए। लेकिन मैं आपको बताऊं, यदि आप कुछ नहीं कर सकते तो एक काम कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते। नहीं कर सकते? बताओ, नहीं कर सकते? उतना तो करें, क्या वो भी नहीं कर सकते? उतना तो कर सकते हैं कि वो भी नहीं कर सकते। प्रार्थना करने के लिए क्या करना पड़ता है बताइए? उपवास रहना है भाई, रात रात भर प्रार्थना करना है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने हमें जो काम देते हैं ना, उस काम के प्रति हमें ईमानदार होना चाहिए। जो कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। आप जो कर सकते हैं उसको आपको करना चाहिए। उसके प्रति आपको और मुझे ईमानदार होना है। मैं तो इतना सोचता हूं, प्रभु मैं किसी को कुछ दे नहीं सकता, ना आज तक किसी को कुछ नहीं दिया है। सच बता रहा हूं, कुछ नहीं दिया, क्योंकि है ही नहीं तो क्या करेंगे। आप कुछ कर ही नहीं सकते तो क्या कर सकते बताओ? बड़गा लेकर के, डंडा लेके खड़े होंगे, है ना, कि दूध दे गाय के सामने, कैसे देंगे भाई? अब गाय को दूध देना है ना, तो क्या करना पड़ेगा? है? उसको उस रीति से खिलाना पड़ेगा, दाना देना पड़ेगा, घास देना पड़ेगा, पैरा देना पड़ेगा, उसका देखभाल करना पड़ेगा। एक जर्सी गाय है 15 लीटर दूध देता है, एक देसी गाय आपको 1 लीटर भी देगा? नहीं देगा। आप बढ़ गए खड़गा देगी कि नहीं करके बोलोगे तो देंगे क्या? नहीं। मतलब जो दे सकते वो दे रहे, जो हो सकता है वो करना, दबाव नहीं। लेकिन जो कुछ भी, इसीलिए इस मसीह ने उन्हें, क्या तू मुझसे प्रेम करता है, यह सवाल किए थे। क्या तू मुझसे प्रेम करता है? बोला हाँ प्रभु, यदि तू मुझे प्रेम करता है, उसका मतलब प्रेम से जो कर सकता है तू कर। किसी को समझ में आता है तो बोलना चाहिए आमीन के हालेलुया। है हालेलुया। कैसे करना है? प्रेम से। जो भी करना है दबाव से नहीं, डांट के नहीं, घुड़क के नहीं, पर प्रेम से। तो यहां पे लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको दे रहे हैं और बोले कि देखो इन लोगों को एक चरवाहा की जरूरत है। अभी तक यीशु मसीह के पीछे चलते थे चेले लोग, लेकिन अब जो है इन लोगों को एक चरवाहा की जरूरत है और इस काम को तुझे करना है। क्योंकि यीशु मसीह को सब लोग गुरु समझते थे और यीशु मसीह के पीछे सब लोग चलते थे, लेकिन अब तो यीशु मसीह है ही नहीं। और यीशु मसीह अब कैसे रहेंगे? आत्मा के रूप में रहेंगे। कैसे रहेंगे? तो आत्मा के रूप में मतलब उसको कोई देख नहीं सकते, है कि नहीं? आत्मा आत्मा है। लेकिन एक व्यक्ति को शारीरिक रीति से एक व्यक्ति को मदद करने वाली जरूरत है। मैं जो समझ रहा हूं और आपको समझा रहा हूं, आप समझे तो बहुत अच्छी बात है। एक शारीरिक व्यक्ति को आत्मिक रीति से मदद तो जरूरत है, लेकिन उनको एक शारीरिक व्यक्ति का भी जरूरत पड़ता है। कैसे? सही नहीं है? और ये चीजों को यीशु मसीह जानते थे। मैं तो रहूंगा। यदि आप यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय को पढ़ेंगे तो उसमें आत्मा के बारे में लिखा हुआ है ना। मैं जाना तुम्हारे लिए ठीक है, मैं जाने के बाद तुम्हें एक सहायक भेज दूंगा, वो तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे। उसका मतलब किसके बारे में बता रहे? पवित्र आत्मा के बारे में बता रहे हैं। वो 24 घंटा तुम्हारे संग रहेंगे, तुम्हारे संग रहेंगे, तुम्हारे साथ। वो सहायक है,
हेल्पर, मददगार, वो आपको मदद करे। मैं जाना तुम्हारे लिए ठीक है, मैं जाने के बाद ही मैं भेजूंगा वो आत्मा को, आ करके तुम्हारे बीच में मदद करेंगे, रहने का मदद करेंगे। लेकिन फिर भी पतरस को बता रहे हैं कि भाई इन लोगों को सुख में, दुख में, परेशानी में, समस्या में इनके साथ देने के लिए एक व्यक्ति की जरूरत है। पतरस, तेरा जरूरत है, आपको मदद की जरूरत है, और उसके लिए एक व्यक्ति को तैयार करता है परमेश्वर, जिसको हम पास्टर के रूप में जानते हैं आज के दिन में, है ना, है कि नहीं? उसका मतलब क्या पवित्र आत्मा नहीं है? क्या आपको मदद करने के लिए परमेश्वर नहीं है? तो फिर और एक व्यक्ति की जरूरत क्यों? क्योंकि शरीर में रहने का समय एक शारीरिक व्यक्ति की जरूरत पड़ता है, एक शारीरिक मदद का भी जरूरत पड़ता है। पवित्र आत्मा हमारे संग रहते, और उसके लिए वचन में यीशु मसीह ने कहते हैं, धन्य है जिनका मन सुधे हुए परमेश्वर को देखेंगे। और परमेश्वर को देखना है, उसका मतलब जिनका मन सुधे हुए परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया, है ना? आत्मा है ना आपके और मेरे पास? क्या आपने इस आत्मा को कभी देखा है? भाई आपके शरीर में है, उसके बिना आप नहीं है, पर उसको देखे हैं क्या? नहीं। तो आत्मा को, परमात्मा को आप कैसे देखोगे? जो आत्मा हमारे अंदर, उसको हम लोग नहीं देखा है, तो परमात्मा को आप कैसे देखोगे? 96 में मैं जब बड़गांव में था, पकानजूर बड़गांव, एक भाई ने प्रभु को ग्रहण किया, तो बहुत सारे लोग आए, उसका दोस्त यार लोग, और मेरे को मारने के लिए लेके गए। उन्होंने एक शब्द मेरे को बोले, तो जिस परमेश्वर को जानता है वो आज मुझे दिखाओ। है 20-25 लोग करीबन, हमें दिखाओ। मैं अकेला था, वो लोग 20-25 लोग से ज्यादा लोग थे। मेरे को लेके गए, नदी है, नदी का पुल में, है ना, अकेला व्यक्ति मार के फेंक भी सकते हैं। तो उनका सवाल बड़ा बड़े अजीब अजीब था, और कई प्रकार की बातें कर रहे थे। कोई गांजा पिया है, कोई शराब पिया है, कोई कुछ किया है। अकस्मात मेरे मन में बातें आया, बोले भाई लोग, आप मुझे बोल रहे हैं कि जिस परमेश्वर के बारे में तू बताता है उसको दिखा, तो मैं आपको कैसे दिखाऊं? क्या मैं आपको एक सवाल पूछ सकता हूं? बोले हाँ बोलो। अभी है कि नहीं वो पेड़ मुझे नहीं पता, लेकिन बड़गांव को पार करने के बाद नदी है, नदी के साइड में ही एक 2-3 पेड़ था, उस पेड़ हिल रहा था। मैंने बोला ये पेड़ हिल रहा है ना? बोला हाँ। बोले कौन हिला रहा है? बोलता हवा। मैंने बोला उसको दिखाओ, है नहीं? मैं बोला हवा को दिखाओ। क्या बात कर रहे हो भाई, हवा को कोई देखे क्या? और हम आपको कैसे दिखाएं? मैंने बोला देखो, सीधी बात है भाई लोग, जिस हवा को आप और मैं बिना हवा के सांस नहीं ले सकते, और वो उसको हिला रहा है, ये भी आप और मैं देख रहे हैं, लेकिन हवा को देखते हैं क्या? नहीं देखते। वैसा ही परमेश्वर भी आत्मा है, और उसको कोई नहीं देख सकते। परंतु हाँ, इतना सत्य है, वचन में लिखा हुआ है, बाइबल में लिखा हुआ है कि परमेश्वर आत्मा है ना? हालेलुया। और उसके आराधना करने वाला आत्मा और सच्चाई से करें। दूसरी बात है, उसी वचन में लिखा है, जिनका मन सुधे हुए परमेश्वर को देखेंगे, है ना? उस हवा को आप मुझे दिखाओ, इसीलिए मैंने कहा क्योंकि आप दिखा नहीं सकते, लेकिन उस हवा के बिना आप और मैं जिंदा भी नहीं रह सकते। यदि आप मुझे वो नहीं दिखा सकते, तो परमेश्वर को देखना भी कठिन है मेरे भाई,
और जो मैंने जिस समय उनसे बातें किया, शायद परमेश्वर की आत्मा उनके अंदर काम किया। इनको मुझे वहां ले जाने का उद्देश्य अलग था, लेकिन उद्देश्य ही बदल गया। नदी के ऊपर मैं खड़े हूं, 20-25 लोग कहां गायब हो गए नहीं पता। कोई सुसु करने, कोई सासा करने के लिए निकल गए। अकेले पुल के ऊपर मैं खड़ा रहा। थोड़ी देर में जो भाई प्रभु को ग्रहण किया था वो आ गया। वो आने के बाद फिर बोले कि भैया आपको यहां लेके आ गए। मैंने बोला जी हां। अरे चलो 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 घर चलो। उसने मुझे लेके गया। मैं आपको क्यों ये बातें बता रहा हूं, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है, उसको कोई देख नहीं सकते, उसको अनुभव कर सकते। लेकिन ये भी है कि जिनका मन शुद्ध है वो देखेंगे। ऐसा नहीं है कि आप नहीं देखेंगे, परमेश्वर को देखेंगे। परमेश्वर है हमारे बीच में। उसने कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते उनके बीच में मैं रहता हूं। परमेश्वर रहते हैं, परमेश्वर हमारे बीच में रहते हैं। लेकिन शर्त तो यह है ना कि जिनका मन शुद्ध है वे देखेंगे। इसीलिए पतरस ने क्या कहा, तू तो सब कुछ जानता है। और सच में वो सब जानते हैं। आपको परमेश्वर से मुलाकात करना है, बातें करना है, आपको चंगाई को प्राप्त करना, आपको छुटकारा को प्राप्त करना है, आपको आशीष प्राप्त करना है, क्या चीज है कौन जानता है? परमेश्वर जानते हैं। तो विशेष करके यीशु मसीह को यह जो एक्सपीरियंस है पतरस के साथ वाला, पतरस को यदि आप और मैं मिलेंगे तो समझ में आएगा। पतरस और भी इस बातों के बारे में अच्छे से समझ सकते हैं कि भाई यीशु का कहने का मतलब क्या है। लोगों को आपकी जरूरत है। बोलिए ना आमीन। प्रार्थना आपकी जरूरत है दूसरे को। जानने के बाद भी आप करते हैं कि नहीं, ये करते हैं, ये आप जाने। लोगों को मदद की जरूरत है और मैं करता हूं कि नहीं करता हूं मुझे समझ में आना है, लेकिन रेस्पॉन्सिबिलिटी तो है। इस मसीह ने पतरस को बता रहे हैं, लेकिन आज इस वचन को आप और मैं सुन रहे हैं तो आपसे और मुझसे भी परमेश्वर का वचन बातें कर रहा है। आपका काम क्या है, आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? उसका मतलब यह है कि आपको और मुझे उन लोगों तक सुसमाचार सुनाना, उनके लिए प्रार्थना करना, उन्हें तसल्ली भी देना। आप ये नहीं बोल सकते कि मेरा काम नहीं है, ये मेरा काम नहीं है, ऐसा नहीं बोल सकते। आपका काम है। हालेलुया। दूसरा नंबर में पास्टर हो सकते हैं, लेकिन पहला नंबर में एक व्यक्ति जो है ना, जब परेशानी में रहते हैं, मैं यहीं पे बंद करूंगा। एक व्यक्ति जब परेशानी में रहते हैं ना, वो सीधा पास्टर के पास नहीं आते, वो इनडायरेक्टली आते हैं। आप आते रहते हो ना, आपसे मिलेंगे। आप प्रार्थना करते रहते हो ना, आपसे पहले मिलेंगे। इनडायरेक्टली कुछ समय यदि आप उनको जिस रीति से बात करेंगे ना, वो उनके लिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण होता है। सबसे पहले आपको देखेंगे। आप साइड कर दोगे तो आत्मा भटक सकता है, लेकिन यदि आप प्रार्थना करेंगे एक रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, और ये चीजों को जो जो कलीसिया सुना, समझा और अप्लाई कर रहे हैं ना, वो कलीसिया बढ़ता है। सच बता रहा हूं मैं आपको। भेड़ क्यों कहा गया बताइए? चरवाहा और भेड़ है ना। भेड़ क्यों कहा गया? क्योंकि भेड़ ही भेड़ को जन्म देते हैं। सही है नहीं है? चरवाहा को देखिए,
इंसान के रूप में खड़े यीशु मसीह। कहीं आप देखे होंगे फोटो वोटो, मैं भी देखा हूं, उसमें भेड़ मतलब भेड़ है और चरवाहा के रूप में यीशु दिखाया जा रहा है। उसका मतलब चरवाहा का काम क्या है? भेड़ों को देखभाल करना, और वो काम पतरस को सौंपा गया। लेकिन भेड़ मल्टीप्लाई करना है ना, बहुत गुणात्मक होना है, बढ़ना है। भेड़ भेड़ को ही जन्म देता है। और ये काम सारे चीजें जो है ना पास्टर के ऊपर नहीं थोप सकते, है ना। सारे चीजों का ठेका आप लेते। प्रार्थना तो आप कर सकते हैं ना, कर सकते नहीं कर सकते। पिछले दिनों में एक भैया ने बता रहे थे, किसी का प्रार्थना करने के लिए बोला, प्रार्थना किए भी हमारे सामने। मैंने बोला ये प्रार्थना में कोई कमी है क्या भैया? हमारे बाबू बैठे हैं, उनका पापा, है ना। हालांकि ये जो प्रार्थना करे इस प्रार्थना में कोई कमी है क्या? नहीं, जैसे हम प्रार्थना करते वैसे वो भी करते, जैसे आप प्रार्थना करते वैसे वो भी कर रहे। तो प्रार्थना है। प्रार्थना का मतलब क्या है? मध्यस्थ करना। आप दूसरे व्यक्ति के लिए प्रार्थना करना, दूसरे व्यक्ति की बातों को परमेश्वर तक पहुंचा रहे, यही तो है ना। ये मैं भी कर सकता हूं, आप भी कर सकते नहीं कर सकते। घुस तो देना नहीं है ना। कभी कभी हम लोग किसको, नहीं भाई कलेक्टर ऑफिस में कभी नहीं गया हूं, चलो ना जाने लगो, है नहीं। कलेक्टर से मैंने बात नहीं किया, आप बात करते रहते, चलो ना जाने लगो। इस प्रकार की बातें हैं ना। ये सामने वाले व्यक्ति कभी गया नहीं है, इसलिए आपका मदद चाहिए, उनको आप दे रहे हो, जा रहे हैं। लेकिन आप कलेक्टर से हमेशा बातचीत करने जानते हो, तो मुझे जाने की जरूरत है क्या? हेलो, यही है ना। प्रार्थना में भी यही है। आप जो प्रार्थना कर सकते हैं वो प्रार्थना मैं भी करता हूं। और यीशु मसीह ने क्या बोलते हैं? तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। चंगा कौन करता है? परमेश्वर करता है ना। प्रार्थना तो कोई भी कर सकते हैं। और मुझे पता है भाई, आप लोगों में से बहुत लोगों को मैं जानता हूं, आप लोग बहुत लोग ऐसे बोलते हैं मुझे प्रभु ने चंगाई का वरदान दिया है। तो मतलब क्या है? आपको परमेश्वर ने चंगाई का वरदान दिया है तो आप तो प्रार्थना कर सकते हैं। चंगाई करने वाला कौन है? परमेश्वर है। छुटकारा देने वाला कौन है? परमेश्वर है। हालेलुया, है नहीं। तो ये जो चीजें हैं ना हमें समझना है। हां, चरवाहा का काम हर व्यक्ति नहीं कर सकते, प्रार्थना तो हर व्यक्ति कर सकते हैं। कि हर व्यक्ति चरवाहा का काम नहीं कर सकते, लेकिन प्रार्थना हर व्यक्ति कर सकते हैं। एक बात और बताकर मैं बंद करूंगा। उसमें लिखा है, मैं तुझसे सच कहता हूं, देखिए 18 पद में लिखा है, जब तो जवान था तो अपनी कमर बांधकर जहां चाहता था वहां फिरता था। जब तो बूढ़ा होगा, पतरस को कह रहे, देखिए, जब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथ फैलाएगा। उसका मतलब दूसरा तेरा मदद करेंगे, है ना। एक बुजुर्ग व्यक्ति को दूसरे का मदद की जरूरत पड़ता है। और यीशु मसीह उनसे कह रहे हैं। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? तो अपने हाथ फैलाएगा और दूसरा तेरी कमर बांधकर जहां तू चाहेगा वहां तुझे ले जाएगा। उसका मतलब दूसरा तेरा मदद करेगा। जवान रहेगा तो तेरे को जरूरत नहीं पड़ेगा किसी का। डायरेक्टली इनडायरेक्टली यीशु मसीह उनका क्या कह रहे हैं? तुझे भी एक व्यक्ति की जरूरत पड़ेगा। पवित्र आत्मा तेरा मदद करेगा, पवित्र आत्मा तेरा सहायता करेगा। हालेलुया, बोलो ना हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं? समझ रहे नहीं गए? पतरस को भी थोड़ा समझ में आया, अरे भाई इतना बड़ा काम मैं कैसे करूंगा। लेकिन यीशु मसीह ने उनको क्या कह रहे हैं? तू जवान रहे। कोई भी व्यक्ति जो जवान होता है उसको किसी को मदद जरूरत नहीं पड़ता है क्या? नहीं पड़ता। इसलिए तो जवानी का ताकत का घमंड दिखाते लोग,
है कि नहीं? लेकिन एक समय आएगा उसे मदद की जरूरत पड़ता है। बोलो आमीन। ये बातें पतरस को बता रहे हैं, पवित्र आत्मा तेरा मदद करेगा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली वहां पे बता रहे। उसके बाद 19 पद में वो क्या लिखा है, उसने इन बातों से संकेत किया कि पतरस कैसी मृत्यु से परमेश्वर की महिमा करेगी। और तब उसने उनसे कहा मेरे पीछे बोले। और एक बात उन्होंने कहा, आने वाले दिनों में पतरस तेरे को भी मेरे जैसा सूली पे चढ़ाया जाएगा, है ना? कैसे? मेरे जैसा, उसका मतलब यीशु मसीह को भी, हाँ। और बाइबल का विद्वानों का कहना यह है कि यीशु मसीह को ऐसी सूली पे किले ठोक दिए थे। पतरस को दोनों पैर ऊपर करके नीचे सिर करके सूली पे चढ़ाया। और ये बातों का संकेत यीशु मसीह ने उनको दिए थे। तो विशेष करके मैं आप लोगों को सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा मेरे प्यारों, परमेश्वर ने आपको चुना है, एक परमेश्वर का बहुत बड़ा योजना आपके साथ है। मैं आपसे एक प्रभु के दास होने के कारण भी ये बातें आपसे कहना चाहूंगा। व्हाट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी? आपका काम क्या है, मेरा काम क्या है, मुझे समझ, है ना? मेरा काम जो मुझे सौंपा गया है प्रभु ने, उसको मुझे करना है। आपका काम को भी प्रभु ने आपको आज का इस संदेश के द्वारा सिर्फ इतना ही, आपको वरदान मिला है चंगाई करने के लिए, प्रार्थना करें। नहीं भी मिला है, बोलिए नहीं भी मिला है, प्रार्थना तो कर सकते हैं ना? कर सकते नहीं कर सकते? क्योंकि चंगा करने वाला पास्टर सिद्धांत भी प्रार्थना करेंगे ना, चंगा वही करेंगे। आप पास्टर नहीं है लेकिन आप भी प्रार्थना करेंगे तो चंगा कौन करेगा? हालेलुया। एक भाई ने बोलते हैं मैंने शाम को प्रार्थना किया उसके लिए, शाम को, और सुबेरे जो है ना मैंने उनको वचन से दिखाया। देखिए कुछ लोगों को जल्दी समझ में आया, कुछ लोगों को बोलते रहो समझ में नहीं आता। शाम को मैंने बताया, देखो भाई ये मैं मंत्र नहीं पढ़ रहा हूं, इस वचन में लिखा हुआ बातों को आपको बता रहा हूं। उसमें यीशु मसीह ने कहा हुआ बातें कुछ बताया। यीशु मसीह ने कहा मेरे नाम से जो कुछ भी तुम मांगते हो तुम्हारे लिए होगा। उसके बाद यीशु मसीह ने बताया हुआ कुछ कुछ वचन को उनको बताया, पढ़ा के पढ़ने पढ़े लिखे वाला लड़का था, मैंने उनको बताया। सुबेरे गया अपने घर में भैंस को प्रार्थना किया, मतलब क्या बोलते हैं, प्रैक्टिकल। उस भैंस को बैठने के बाद उठता नहीं था। जब प्रार्थना की और उसने हट करके देखा, क्या प्रार्थना किया वो तो खुदा ही जाने, लेकिन जिसको 10-12 लोग उठाते थे ना, वो भैंस खड़े हो गए। तो इनका विश्वास बढ़ गया, इनका विश्वास बढ़ गया। बोले बहन मैं जिस यीशु मसीह को जानता हूं ना, वो चमत्कार करने वाला है। उसकी बहन, आपके घर में कोई बीमार है क्या? बोले हाँ है ना। कौन है? बकरी के बच्चे लोग, सर्दी हो रहा था, परेशान हो रहे। तो ठीक है मैं आऊंगा, प्रार्थना करूंगा, है ना। नया नया ताजा ताजा था, उसने गया प्रार्थना किया, सारे बकरी लोग ठीक हो गए। परमेश्वर एक के बाद एक चमत्कार करने लगा। तो ये हर व्यक्ति से हो सकता है ना। यीशु मसीह क्या बोलते, विश्वास से मांगो, कुछ संदेह ना करो। तो इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, प्रार्थना आप कर सकते हैं, वचन से सलाह दे सकते हैं, है ना। आप यदि उसको प्रैक्टिकल नहीं करते हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकता, परंतु यदि आप करना चाहे, वो तो आप कई सालों से विश्वासी है, वो तो कल मैंने बताया आज किया और वो प्रभु ने चंगा किया। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप जो है, आपको जो काम करना है वो काम आप कर सकते हैं। और प्रभु इस वचनों के द्वारा आशीष को दे। प्रभु चंगा करने वाला है, प्रभु छुटकारा देने वाला है। ये बातें दूसरों को बताना है। प्रभु अद्भुत काम करने वाला है।
लेकिन मुंह को बंद करके रखोगे, किसी को भी नहीं बताओगे, तो कुछ नहीं होगा। तेरा मुंह है ना, मुंह खुलेगा तभी जाकर प्रकाश होता है। यीशु ने कहा और वो हो गया। उसने बोला लाजर बाहर आ। पत्थर के सामने जाकर के खड़े होने से और मुंह बंद रखे रहने से कुछ नहीं होगा, है ना। हम लोग मुंह खोलते कब खोलते हैं? एक आंख खुद करके। लेकिन उसने बताया था झूठ बोलने के लिए मुंह खोलते हैं और खाना खाने के लिए मुंह खोलते हैं। तो आप भी किस किस बातों के लिए मुंह खोलते हैं, यह आपको सोचना है। हमारे मुंह खोलने से प्रकाश होना चाहिए। कोई तो बोलिए आमीन। आपके मुंह खोलने से क्या होता है? आप भी यही दो काम करते हैं क्या? खाना खाने के समय मुंह खोलते हैं और किसी को बुराई करने के लिए, या किसी को झगड़ा करने के लिए, क्या क्या लिए खोलते हैं? हमारे मुंह खोलने से सामर्थ्य निकलना चाहिए। जीव के बस में मृत्यु और जीवन दोनों होता है, जीवन भी होता है, मृत्यु भी होता है। तो हमारे मुंह खोलने से लोग चंगाई पाना चाहिए, लोग छुटकारा पाना चाहिए, लोग आशीषित होना चाहिए। प्रभु इस वचनों के द्वारा आशीष को दे। आइए हम अपने जगह में खड़े हो जाएं, हम प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। सब लोग अपने जगह में खड़े होकर